नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पारीक। प्रदेश में खाकी वर्दी वाले 28,000 के करीब होमगार्ड्स 8वें दिन हड़ताल पर हैं। हर बड़े शहर में पुलिस व्यवस्था के लिए बराबर का कंधा समझे जाने वाले इन जवानों ने पहली बार अपनी मांग को मुखर होकर रखा। ये लोग कोर्ट का हवाला देकर अपने लिए पुलिस कांस्टेबल के बराबर की सहूलियत मांग रहे हैं। 8 दिन में होमगार्ड्स के अर्धनग्न प्रदर्शन, लाठीचार्ज, कैंडल मार्च, भूख हड़ताल और इसके बाद बीमारी और अस्पताल पहुंचने का दौर जारी है। कुछ देर पहले गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया के साथ एक हाई कमेटी की बैठक रही, लेकिन वो बेनतीजा। ऐसे में होमगार्ड्स आंदोलन को और तेज करेंगे, पर सरकार क्या करने वाली? कौन होगा प्रदेश में कमजोर हो रहे सुरक्षा तंत्र का जिम्मेदार? आज हर पहलू पर होगी तफसील के साथ बातचीत आपके साथ और खास मेहमानों के बीच जारी रहेगा बातचीत का दौर। तो बिग फाइट में आज होमगार्ड्स की पुकार, लेकिन क्या सुन पाएगी सरकार? बातचीत होगी। मैं समझता हूं कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, कुछ मानदंड और कुछ मापदंड इस सोसाइटी के लिए बने हुए हैं, कानून व्यवस्था के लिए बने हुए हैं। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए जिनका मुख्य रूप से काम कानून व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ हो। उनकी मांगों के लिए, जिस तरह मैंने कहा, मंत्रिमंडल समिति में चर्चा हो चुकी है, अभी सरकार चर्चा के लिए तैयार, उन्हें अपने काम पर लौटना चाहिए। मैं उम्मीद करता था कि सरकार कुछ संवेदनशीलता दिखाती, संवाद करती, बातें करती और जो उनकी मांगें हैं उन पर उचित कार्रवाई कर इनको संतुष्ट करने का काम करती। लेकिन सरकार रोज इनको टालने का काम कर रही है और सार्थक संवाद अभी तक किसी जिम्मेदार व्यक्ति से इनका हुआ नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो विपरीत परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं और सरकार के लिए करते हैं। चुनाव की ड्यूटी हो, कहीं आपदा हो जाए, बाढ़ भूचाल आ जाए, हर जगह जाके होमगार्ड में ड्यूटी निभाता है। इनकी समस्या को अध्ययन किया है। हाईकोर्ट का एक फैसला है जिसमें हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं सरकार को कि इनको पुलिस के सिपाही के स्तर का कैडर देना चाहिए और नियमित रूप से इनको सेवा में रखा जाना चाहिए। और इनकी मांग भी यही है। तो जब ये हाईकोर्ट का आदेश है और इसके अलावा हरियाणा और पंजाब में इस ढंग की स्थिति है कि होमगार्ड को एक सिपाही के रूप में ट्रीट करते हैं, तो राजस्थान की सरकार को इनकी मांग को मानना चाहिए। लंबी पूरी तादाद है, 28,000 लोग हैं और बड़े लंबे समय से इनकी मांग है। तो सरकार बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से जो आंदोलन किया जा रहा है उसको दमन नहीं करे। हमारे हिसाब से जिस तरह वार्ता हो रही है, तो जिस तरह बुलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन प्रयासों के बीच जो चीज़ें आ रही हैं बीच में, कहीं लाठीचार्ज की खबर है, कहीं लाइट काटी जा रही है, ठीक है, कहीं खाने से किसी को प्रॉब्लम है, कहीं फोर्स बढ़ाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ अंदेशा गलत है। बाकी ऐसा नहीं है। हम लोग, हमारी तरफ से कोई, हम आतंकवादी या गुंडे नहीं हैं, हम अनुशासित फोर्स हैं और हम बैठे हैं और यहाँ पर बैठे हैं। अब अनशन में लोगों की जो हालत ख़राब है उसके सुधार के प्रयास कर रहे हैं। अब ये समय नहीं हो पा रहा कि हम सरकार से वार्ता करके कोई स्पष्ट निर्णय निकल के आए और निकल के आने। ज्योति नगर टी पॉइंट का रुख करेंगे। सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, होमगार्ड्स वहीं पर धरना दे रहे हैं। भारत, आपसे जानना चाहूंगा, क्या नाराजगी है? सरकार से बात नहीं बनी? आठवां दिन है यहाँ पर सरकार ने पहल करते हुए यहाँ पर जो होमगार्ड डेलीगेशन है उसको आज सचिवालय में वार्ता के लिए बुलाया। लेकिन जो होमगार्ड की 4 मांगे थी, सबसे पहली मांग थी कि उनकी स्थायी नियुक्ति की जाए, उसके बाद जो उनका वेतनमान है वो बढ़ाया जाए, तीसरी जो मांग है वो जो उनकी सेवानिवृत्ति की जो उम्र है उसको 55 से कर 60 किया जाए, और जो लास्ट की जो मांग है वो नियमों में बदलाव की मांग है। हम इस वक्त धरना स्थल पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में यहाँ पर लोग जो होमगार्ड से यहाँ पर बैठे हुए हैं। और भाई, सरकार की बात की जाए तो सरकार की अब मंशा यहाँ पर नहीं लग रही है कि होमगार्डों की जो मांगे हैं उनको पूरी की जा सकती है। आप देख रहे हैं कि कितनी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। होमगार्ड से यहाँ पर, प्रदेश से यहाँ पर लोग होमगार्ड हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हाथ हिलाकर यहाँ पर हमारी बात का ये लोग समर्थन कर रहे हैं। और हम होमगार्डों से बात करते हैं कि जो उनकी मांग है वो कितनी जायज मांग है। जो आपकी जो मांग है वो कितनी जायज मांग है यहाँ पे? भारत, क्या मांग थी सरकार से अभी तक और क्या सचिवालय में जो बात हुई उसमें क्या पक्ष रखा गया? बस इतना जानना चाह रहा हूं अभी।
बिल्कुल अश्वनी, आपको बताना चाहेंगे जो प्रदेश अध्यक्ष जलकन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, वो डेलीगेशन में थे, उनकी जो सरकार से बात हुई, जल सिंह क्या वार्ता सरकार के मध्य हुई, किन किन बिंदुओं को लेकर आपने सरकार के प्रस्ताव रखा? सरकार के पास प्रस्ताव हम पहले भी रख चुके हैं। गृह मंत्री जी को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि श्रीमान जी आपको रोजगार देना ही होगा। अगर सरकार रोजगार के लिए मना करेगी तो ये युवा हैं, ये बेरोजगार हैं, ये कहाँ जाएंगे? जब इस विभाग में ये लोग पंजीकृत हैं, इनको रोजगार नहीं दिया जाएगा तो फिर इनको क्यों पंजीकृत किया गया है? या तो इस विभाग को बंद कर दें या फिर इनको भारत लौटूंगा। पिछले 3 वर्ष के शासन में वसुंधरा जी की सरकार ने होमगार्ड के जवानों को 1 रुपया भी नहीं दिया, 1 रुपया भी। और मैं आज कह रहा हूं, यदि 1 रुपया भी दिया है तो वसुंधरा जी, कटारिया जी, आप यहाँ आकर बता दो, आपको एक होमगार्ड हाथ नहीं पकड़ेगा, क्योंकि ये राजस्थान की सरकार की सुरक्षा करता है। यह आपको मारने के लिए नहीं आया, आपकी सुरक्षा देकर अपना काम करवाने के लिए आया है। सेहत भी बिगड़ चुकी है, वहां पर धरना स्थल पर भूख हड़ताल का दौर भी जारी है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मजबूरी आ गई भूख हड़ताल की। यहां पर बीजेपी के नेता कहते हैं कि कानून व्यवस्था अनुशासन कायम करना जिनका काम है वही तोड़ रहे हैं। बिल्कुल अश्वनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 4 सूत्री मांगों को लेकर महापड़ाव यहाँ पर जारी है विधानसभा पर, इनका ये कहना होमगार्डों को इनकी 4 मांगे जब तक नहीं मानी गई है, जब तक महापड़ाव खत्म नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस के समकक्ष काम करने वाले इन होमगार्डों को अगर राज कर्मचारी का दर्जा नहीं माने तो इन पर इनका क्या मतलब है काम करने का? आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर होमगार्ड आपका महापड़ाव है वो जारी है। हमारे साथ कुछ होमगार्ड यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे कि उनकी आखिर क्या मांगे हैं। क्या मांगे हैं आपकी आज? नमस्कार, ये हमारी जो मांगे है वो नियमित एक तो ड्यूटी पे लिया जाए हमें, और हमें 12 महीने का रोजगार दिया जाए, जिससे हम अपने घर गृहस्थी और हमारे बच्चों का पालन पोषण कर सके। भारत बार बार बात हो रही है, बार बार बात हो रही है, लेकिन बात पूरी नहीं हो पा रही। मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि ये बात पूरी नहीं हो पा रही, सरकार के रुख पर अब क्या कहना है इनका? मांगे पता है हमें। बिल्कुल अश्वनी, आज ये दूसरा ऐसा अवसर है जब सरकार और होमगार्ड एलिगेशन के बीच में वार्ता हुई है। हमारे साथ कुछ महिला होमगार्ड भी, आज इनको पता है कि वार्ता क्या हुई है, क्या क्या मांगे हैं। सरकार ऐसी क्या मांगे हैं जिनके आगे वार्ता पूरी नहीं कर पा रही है? सर मैं कह रही हूँ सर, 10,000 की नौकरी हमारे बच्चे पालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए असमर्थ है, और 10,000 की नौकरी में हम 2,000 रुपये महीना किराया देते हैं। 8,000 में हमारा सारा कुछ भी नहीं होता, हमारा बच्चे का पालन पोषण भी नहीं होता है, क्योंकि हमारे बच्चे ना तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं और ना उनका अच्छा भविष्य बना सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी 12 महीने की ड्यूटी मिले, और हमारे जो भाई डिस्चार्ज हुए उनको रोल पर लिया जाए, और हम 12 महीने ड्यूटी रखना चाहते हैं सर। अश्विनी, आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर होमगार्ड जवान बैठे हैं, महिला भी बैठी हैं, उनकी सिर्फ एक मांग है। बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास। धरना स्थल पर मौजूद है जो आवाज है, उनमें अब क्या उम्मीद है सरकार से? क्योंकि लगातार जो मांगे हैं रख दी गई है, लेकिन वार्ता नहीं हो पा रही, बैठ नहीं पा रहा मामला। बिल्कुल, मैं अश्विनी आपको बताना चाहूंगा कि सरकार से ये दूसरी वार्ता है जो विफल रही है, लेकिन आप देख सकते हैं जोश में कोई कमी नहीं है। जो महापड़ाव के दौरान जो इनकी जो मांगे हैं 4 सूत्री मांगों में, इनकी तरफ से कोई कमी नहीं आई है। हमारे साथ देख सकते हैं आप सब तस्वीरों में कि कुछ अनशनकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। 30 तारीख से इन्होंने यहाँ पर अनशन किया है। ये भावना जी हैं, इनसे बात करेंगे जो 30 तारीख से यहाँ पर अनशन पर बैठी है इनकी मांगों को लेकर। भावना, आपकी मांगों को लेकर क्या कहना है आपका? सर, हमारी मांगों को लेकर हमें यही कहना है कि सरकार को हमारी जो मांगे हैं वो मान लेना चाहिए, क्योंकि हम इतने परेशान और इतने दुखी हैं हमारे विभाग से कि उसका हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हमारे बस ये 12 महीने रोजगार और हमारे जो 500 जवान जो डिस्चार्ज हैं उनको वापस ले लिया जाए, और जो 55 वर्ष से 60 वर्ष की हमारी जो मांग है उनको पूरा कर लिया जाए। मेरा कहना यही है कि जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी, मैं 8 दिन से यहाँ पर बिना खाए पिए, यहाँ हम 11 लोग पड़े हैं, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो भारत, एक सवाल है। अजीत मांडन साहब यहाँ पर है भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने कहा कि होमगार्ड के जवानों से उम्मीद की जाती है कि अनुशासन रखे और फिर अपनी मांगों को रखे, लेकिन अनुशासन तोड़ने की नौबत क्यों आ रही है?
देखिए अश्विनी, हमारे साथ मौजूद हैं जलसंग सिंह जी और ये महासचिव भी मौजूद हैं। इनसे कह रहे हैं कि अनुशासन तोड़ने जैसी बात की यहाँ पर बात आई है, तो क्या कहना चाहेंगे कि अभी तक कोई ऐसे कुछ अनुशासन नहीं? आप देख सकते हैं यहाँ लोग अनुशासन में बैठे हुए हैं और 8 दिन कम नहीं होते अनुशासन दिखाने के लिए। अगर सरकार नहीं करती है, भूखे प्यासे लोग रोटी कमाने के लिए, पेट भरने के लिए फिर रोडों पर पॉलिश करेंगे। हम बूट पॉलिश के लिए भी तैयार हैं, लेकिन सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। अब तक हमने अनुशासन में कार्यक्रम किया है। कल आप देख सकते हैं हमारा जो कैंडल मार्च था, हम इस ग्राउंड से बाहर नहीं गए, हमने नग्न प्रदर्शन भी हुआ। ये हमारी मजबूरी है, हम जानबूझकर कुछ नहीं करना चाहते। अब हमारे पास रास्ता ही क्या है कि हम भूखे प्यासे यहाँ बैठे, घर पे भी भूखे प्यासे बैठे। इससे बढ़िया है सरकार हमारे 12 महीने रोजगार की व्यवस्था करे। देखिए अश्विन, इनका कहना है कि अनुशासन तोड़ने जैसी कोई बात नहीं है। इन्होंने अर्धनग्न प्रदर्शन में किया था, वो भी अनुशासन। बिल्कुल भारत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 2 और दर्शक है, उसके बाद ब्रेक पर इनको आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद जलसंग सिंह जी। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरवाल जी, अर्चना जी, घनश्याम मेहर साहब, इस आंदोलन में जुड़े हुए सभी नौजवान साथियों, आज से कुछ महीने पहले आप में से कुछ साथी मेरे से मिलने आए थे जयपुर में, मेरे कार्यालय में, और उस समय मुझे बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपके पक्ष में है, सरकार से वार्ता आपकी चल रही है और मुझे उम्मीद थी कि सरकार कहीं ना कहीं कोई ना कोई रियायत देगी। लेकिन समय बीतता गया और कुछ दिन पहले जब आपके आंदोलन पर लाठीचार्ज किया गया, तब मुझे लगा कि सत्ता में बैठने वाले लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि काम करने का कोई बहाना नहीं है और ना करने के 100 बहाने हैं। अगर ये सरकार चाहती तो किसी ना किसी रूप में आप लोगों से संवाद कर मदद कर सकती थी, क्योंकि सरकार के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बहुत संसाधन इनके पास होते हैं। इस देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको लागू आप नहीं कर रहे। अवमानना का नोटिस आ चुका है। आज भी जो वार्ता मुझे बताया, अब तक जो वार्ता हुई है उसमें सिर्फ इतना कहा है कि हम देखेंगे, और राजनीति में देखने का मतलब यह है कि अपने अपने घर चले जाओ, आपका काम होने वाला नहीं है। मुझे आश्चर्य सरकार के ऊपर इस बात से है कि इतने सारे लोगों की इतनी पुरानी मांग को कानून के माध्यम से भी सही माना गया, कोर्ट ने भी इसको कहा है, आपने शांतिपूर्ण आंदोलन भी किया, अपनी बात को रखा, वार्ता भी कई बार हुई, नियमन की बात हो, उम्र को बढ़ाने की बात हो, उन लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए जिनको कठिन से कठिन ड्यूटी दी जाती है, धूप में, सर्दी में, गर्मी में, पहाड़ में, जंगल में, जहां होता है वहां पे ड्यूटी लगा देते हैं। कुछ राज्यों में पुलिसकर्मियों के बराबर का स्टेटस दिया है। मुझे बताया गया कि यहाँ पे एक्ट को बदलना होगा। एक्ट को बदलने के लिए किसी गोवर्धन की परिक्रमा नहीं करनी है या हिमालय पर नहीं चढ़ना है। और ये वही सरकार है जिसने श्रम कानून को बदलने के लिए धड़ाधड़ आधे घंटे में सारे नियम बदल दिए, सारे एक्ट बदल दिए। वो एक्ट इसलिए बदले श्रम कानून में कि लोगों की छटनी आसान हो जाए। जो लोग नौकरी करते हैं फैक्ट्रियों में, कारखानों में, उनको दूध में जैसे मक्खी निकाल के तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुंदर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होमगार्ड का जिंदाबाद, होमगार्ड का जिंदाबाद, होमगार्ड का जिंदाबाद, होमगार्ड का जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी करो। होमगार्ड की को उत्तराखंड जाना हो जा सकता है, पर वहां के होमगार्ड ने चुनाव का बहिष्कार किया हुआ है, ऐसी पुख्ता सूचना है। अगर आप दूसरे भाइयों के पेट पे लात मारने के लिए अगर वहां जाते हो तो जो नोटिस आपको मिले, ऐसे नोटिस उनको भी मिले होंगे, उन पर कार्रवाई होगी और वो विभाग वाले जो आपकी दलाली खाते हैं वो गर्व महसूस करेंगे। बोले तू नहीं आया तो क्या हुआ, हमारे पास आदमियों की कमी है क्या? तो उनकी जेब से क्या लग रहा है? उनकी जेब में तो आना है।
उन लोगों के पास मैं संपर्क करूंगा आज ही, अभी से। मैं वहां के जो बहिष्कार करने वाले होमगार्ड जवान हैं उनको कहूंगा कि जिसके राजगृह रक्षा दल राजस्थान का नाम दिखे उसको वापसी भेजने की तैयारी करो। तुम्हारे आंदोलन को तुम संभालो, हम तुम्हारे साथ। वहां से जब उनको मार मार के भगाया जाएगा तो 325 रुपए की मार उनको याद आएगी। अगर इतने दिन में भी दिमाग नहीं धुलता है, आदमी चूड़ी पहन लिया। कल एक आदमी ने, अपने जवान ने चूड़ी पहन ली। जो हमारे, हम तो पुरुष महिला होते ही नहीं, हम तो सब एक हैं, हम जवान हैं। पाकिस्तान में काला मुंह हो ही गया, हमारे विभाग का तो हो गया, अब सरकार का बाकी है। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, वो भी करवा देंगे हम लोग मिलके। हमारे विभाग को मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो वापस गुलाम हो गया। जो तानाशाह बन रहे थे उनके ऊपर डंडा पड़ेगा। कम से कम अपील का अधिकार तो हो। मर्जी आए जो आदेश दे रहे, मर्जी आए जो बात कर रहे। इसलिए आप जितने दिन बैठ रहे हो उतना सुधार होता जा रहा है आपके विभाग में। आप जितने दिन बैठ रहे हो उतना सुधार होता जा रहा है। और अंतिम पॉइंट है आपका नियमित ड्यूटी, रोजगार। और ये आपको 100% मिलेगा, क्योंकि हम बंद मुट्ठी संघर्ष कर रहे हैं। मुट्ठी को अभी खोलना नहीं है। बंद मुट्ठी संघर्ष का मतलब बहुत बड़ी ताकत होती है, और इस ताकत को पूरी दुनिया देख रही है। आज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप कहां कहां तक पहुंच चुके हो। इस देश के बड़े बड़े नेता आपको देख रहे हैं, और वो खुद आपकी इस पीड़ा को आगे आगे फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। ये पूरे हिंदुस्तान का बड़ा ज्वलंत मुद्दा बनने वाला है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो आए थे, नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूँ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान होमगार्ड जवानों का धरना जारी। तो अनशन पर बैठे हैं 7 होमगार्ड की तबीयत खराब हुई है, सभी को भेजा गया एसएमएस अस्पताल। तो एक होमगार्ड भावना की हालत गंभीर बताई जा रही है, तो वहीं एक होमगार्ड 3 दिन से अस्पताल में भर्ती है। तो वहीं बाकी अनशनकारी वापस महापड़ाव पर लौटे हैं। तो लगातार जो राजस्थान होमगार्ड के जवान हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो आश्वासन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से दिया गया है वो लिखित में उनको चाहिए। तो सब हमारे साथ बसंत पांडे फोन लाइन पर लाइव जुड़े हैं खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। बसंत, जिस तरह से लगातार राजस्थान होमगार्ड के जवानों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, नाराजगी बनी हुई है, और अब इस दौरान कई जो होमगार्ड है उनकी तबीयत भी बिगड़ी है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, अपनी मांगों को लेकर काफी समय से जो होमगार्ड जवान सरकार से आस लगाए बैठा था। सरकार की ओर से आश्वासन भी दिया गया, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई न होने के चलते होमगार्ड जवानों को इस तरह का रूप अपनाना पड़ा। हालांकि वार्ता भी हुई, लेकिन लिखित सहमति में प्रशासन की ओर से लिखित सहमति की मांग रखी गई थी होमगार्ड जवानों की ओर से, लेकिन प्रशासन ने लिखित सहमति में साफ मना कर दिया। कल जहां होमगार्ड जवानों ने अर्धनग्न होकर अपना विरोध जाहिर किया, तो आज कहीं न कहीं रणनीति बनाई जाएगी प्रशासन को घेरने की। मेरे साथ इस वक्त होमगार्ड जवान के प्रदेश अध्यक्ष जलकन सिंह हमारे साथ है। आइए इनसे ही जानते हैं किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी। जलकन जी, काफी लंबा समय हो गया है, सरकार को आश्वासन दिया जा रहा है हर बार, लेकिन मांगे पूरी नहीं की जा रही, किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी अब? देखिए, जवानों का सब्र टूटता जा रहा है। पिछले 7 दिन से चीख पुकार करके सरकार से अपनी मांग नियमित ड्यूटी के लिए ये जवान हजारों की तादाद में यहाँ बैठे हुए हैं। 13 अनशनकारी अपनी जान गंवाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार इन्हें जबरदस्ती अस्पताल भेजकर इनका अनशन तुड़वाने के लिए तैयार है, लेकिन इनकी जायज मांगों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। आज इन जवानों का इन 7 दिनों में ये भर चुके हैं, इनका सब्र टूटता जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकार ने जल्द से जल्द अगर फैसला नहीं लिया तो ये लोग उग्र होकर जयपुर की सड़कों पर उतरेंगे। पूरे राजस्थान से जो लोग जहां से रवाना हो रहे हैं वो वहां पर प्रदर्शन करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं उग्र होने की रणनीति बना ली गई है। अगर सरकार वक्त रहते मांगे नहीं मानती है तो उग्र रूप अपनाया जाएगा। हालांकि आपको बता दूं, होमगार्ड जवानों को एकीकृत कर्मचारी एकीकृत महासंघ का भी सपोर्ट मिल गया है। एकीकृत महासंघ के जो अध्यक्ष है वो हमारे साथ है, इनसे जानते हैं किस तरह रणनीति बनाई जाएगी। गजेंद्र सिंह जी, किस तरह रणनीति बनाई जाएगी? काफी लंबा समय हो गया है। होमगार्ड जवान पिछले करीब 7 दिन से अनशन पे बैठे हैं। 11 आदमी जिनकी स्थिति खराब है। डॉक्टर ने कह दिया
कि इनकी जो है हालत बहुत खराब है, उसके बावजूद भी इतनी हिम्मत है इनमें कि ये यहाँ बैठे हैं। पर भी बैठे हैं जिनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। हम धरना स्थल के पर है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो 13 लोग हैं वो यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और फिलहाल जो 7 लोगों की जो हालत है वो लगातार बिगड़ चुकी है। मेडिकल चेकअप इन लोगों का कराया गया है, लेकिन इन्होंने ये साफ तौर पे कह दिया है कि जब तक इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होगी तब तक ये इस धरना प्रदर्शन से यहाँ से नहीं हटेंगे। और ये जो वार्ता का जो दौर है वो लगातार चल रहा है, लेकिन लिखित में आश्वासन नहीं मिलने के कारण इन लोगों में काफी आक्रोश है। आमरण अनशन पर जो लोग बैठे हैं उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपकी मुख्य मांग है कि आपका जो वेतनमान है वो 12 महीने का होना चाहिए, तो आप किस कहते हैं कि पुलिस के जो जवानों को नौकरी मिलती है, उनके जो वेतनमान मिलता है उनके बराबर इस खाकी को भी पैसे मिलने चाहिए। देखिए, हम पुलिस के बराबर कार्य करते हैं, सब कुछ पुलिस कार्य करते हैं। कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है, उसके बावजूद भी सरकार हमें पुलिस के समान कार्य समान वेतन जो हमारी मांग है, कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि इन्हें पुलिस के बराबर वेतन दिया जाए। वो उस पर भी ध्यान नहीं दिया थी, केवल बड़बोलापन, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब बुलाती है उनको यही पता नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं। आज तक पिछले 3 साल से कभी क्या कहती है कभी क्या कहती है, लेकिन कहने के अलावा कुछ नहीं है। हम यहाँ 30 तारीख से आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। जब तक हमारी जो 4 सूत्रें मांगे हैं कोर्ट का आदेश के बराबर, वह 12 महीने रोजगार। हमारी हालत ऐसी हो रही है कि बेलदार जो मजदूरी करता है, दिहाड़ी मजदूर, उससे ही बुरी है। इस धरना और प्रदर्शन को 7 दिन हो चुके हैं और 7 दिन होने के बावजूद भी इनकी मांग वही है, लेकिन जो वार्ता है वो सफल नहीं हो रही है। छलकन सिंह राठौड़ हमारे साथ में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ के, आप बताइए, बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आमरण अनशन पर भी बैठे हैं, सरकार से कहाँ अटक रहा है मामला? लिखित में अटक रहा है मामला। सरकार या तो देना नहीं चाहती, हमें लिख के देने के बाद में सरकार ये सोचती है कि हमारे हाथ कट जाएंगे। कहीं ना कहीं हमारा विभाग भी इसके आड़े आ रहा है। हमारा विभाग हमारे जवानों को तरह तरह के नोटिस प्रोवाइड कर रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि आप धरने में से हटे और 325 रुपए लेकर के उत्तराखंड चुनाव में जाएं। आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में होमगार्ड ने बहिष्कार किया है चुनाव का। राजस्थान के होमगार्ड जवान उनकी पेट पे लात मारने के लिए उत्तराखंड चुनाव में नहीं जाएंगे, इसीलिए चुनाव का बहिष्कार करके आज बड़ी तादाद में यहाँ पर बैठे हैं। सरकार जल्द से जल्द हमारी अगर मांग नहीं मानती है तो अब ये जवान 7 दिन का सब्र टूटेगा तो सैलाब आएगा, अब ये सड़कों पर उतरेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर होमगार्ड जो कर्मचारी है उन्होंने साफ संकेत ये दे दिए हैं कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये जो सैलाब है जो अभी धरना स्थल पर है वो सड़क पर उतरेगा। फिलहाल बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद है और सरकार की तरफ निगाहें टिकाकर बैठे हैं कि इनकी मांगे कब पूरी होगी। कैमरामैन घनश्याम के साथ सतवीर सिंह राठौड़, ETV न्यूज, जयपुर। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर में रोज हो रहे हैं खुलासे के बाद। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर अजमेर, भीलवाड़ा और पोखरण से, जहां जगह जगह होमगार्ड्स ने प्रदर्शन किया। कल राजधानी में भी प्रदर्शन किया गया था, कैंडल मार्च यहां पर निकाला गया था। वहीं ये 3 तस्वीरें जो बयां कर रहे हैं कि किस तरह से विरोध यहां पर जताया जा रहा है, मांगे जो सरकार नहीं मान रही है उसके लिए ये लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज 8वें दिन भी होमगार्ड का प्रदर्शन लगातार जारी है। होमगार्डों ने विधानसभा के पास प्रदर्शन किया। होमगार्डों को अब नेताओं का भी साथ मिल रहा है। होमगार्डों की हौसला अफजाई करने नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी भी पहुंचे। रामेश्वर डूडी ने कहा कि सरकार को होमगार्डों की मांग जल्द ही पूरी करनी चाहिए। रामेश्वर डूडी से बात की हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। कर्मचारियों का 8वें दिन भी धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आज उनसे मिलने नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी पहुंचे, उनसे जानते हैं 8 दिन हो चुके हैं, सरकार इनकी मांगी नहीं मान रही है, किस तरह देखते हैं? ये सरकार की जो है बिल्कुल हठधर्मिता है। आज 8 दिन हो गए हमारे होमगार्ड साथियों को, उनकी बिल्कुल वाजिब मांग है। उनकी पहली मांग जो है वो ये कि हमें 12 महीने जो पूरा काम दिया जाए, लेकिन सरकार जो है 2 या 3 महीने उसको काम दे रही है, बाकी 8 महीने आप जो उसको घर पे बिठा रहे हो। ये बड़ी दुख की बात है। हमारे भाई जो साथी हैं वो आज 8 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हैं। सरकार का एक भी नुमाइंदा आकर इनके बीच में बैठ के वार्ता नहीं कर सका, हमारे अनशन साथियों से मिलकर उनके आंखों में आंसू नहीं पहुंच सका। ये सबसे ज्यादा दुख की बात है। इनको जरूरत है सरकार को, क्योंकि सरकार का जिस तरीके से दायित्व है, जिस तरीके
का फर्ज बनता था, उस फर्ज और दायित्व से ये भाग रही है। राजस्थान की जनता ने बहुत ही विश्वास के साथ इनको एक प्रचंड बहुमत देकर और सत्ता में इनको बिठाया है, और सत्ता में आने के बाद अपने वादों को भूल गए। हमने ये कहा कि आप कहीं कोई चिंता मत करो, कांग्रेस आपके साथ है। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी सबसे पहली बार जाए, इनके बीच में आए, इनके दुख और सुख में इनके साथ रहे। आज हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आगामी 23 फरवरी का जो बजट सत्र होगा उसमें हमारी सबसे पहली जो मांग होगी वो होमगार्ड साथियों के भले की, और इनकी जो मांग सरकार से कर रखी, इस मांग को लेकर हम सरकार को मजबूर करेंगे, सरकार को घेरेंगे कि समय रहते होमगार्ड साथियों का, कर्मचारी संगठन के सभी जो साथियों का हक और अधिकार समय रहते आपको देना पड़ेगा। ये थे रामेश्वर डूडी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि होमगार्ड की जो मांगे हैं वो वाजिब है, उन्हें जल्द ही पूरा करना चाहिए। इसके लिए वो विधानसभा में भी आवाज उठाएंगे। कैमरामैन दिलीप परमार के साथ सतवीर सिंह राठौड़, ETV न्यूज, जयपुर। और जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। होमगार्ड प्रतिनिधिमंडल की गृह मंत्री कटारिया से बातचीत हुई है। सचिवालय में गुलाब चंद कटारिया से बातचीत यहाँ पर चल रही है। बैठक कुछ नहीं मांगा, हमने सिर्फ हमारी मांगे रखी। हमने इनसे प्रार्थना की को राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दो, लेकिन इतनी निकम्मी सरकार मैंने नहीं देखी। इनको सिर्फ एक चीज आती है सर, आपने शायद देखा होगा 3 गरीब होमगार्डों को पुलिया के बीच में चारों तरफ से घेर कर पीटा गया। ये निंदे काम है। मैं इस विश्वास के साथ, इस आशा के साथ आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप हमारी जो राज्य कर्मचारी का दर्जा है वो आप दिलाएंगे। अब आपके सामने हमारे प्रदेशाध्यक्ष जलकंठ सिंह जी राठौड़ संबोधित करेंगे। परम सम्माननीय राजस्थान कांग्रेस के युवा हमारे आदर्श सचिन पायलट जी, आपने इन गरीब जवानों के लिए चला, आप आए, इससे इनमें बड़ा जोश है। साथ के लिए जोरदार नारा लगाए, आपकी एकता प्रदर्शित करें, ताकि लगना चाहिए कि आपकी पीड़ा जायज है। जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, आवाज दो आवाज दो। जलकंठ जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जलकंठ जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जलकंठ जी आएगा और जड़ से पहले हम कारण से एक्ट करते हैं कि उनके कारण को खत्म कीजिए और हमारा जो फ्यूचर है, हमारे जो इंडिया के बच्चे हैं उन्हें आप कंप्लीट रूप से ठीक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज गुप्ता जी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। स्वागत है आपका गुप्ता जी कार्यक्रम में। नमस्कार जी नमस्कार, पूछिए सवाल क्या है आपका। हमारे सारे जॉइंट पेन होता है, पेनिंग रहती है और ये अंगूठे हाथ। आज इतने दिन से चीख पुकार की, लोगों के गले बैठ गए, भूखे प्यासे ये लोग यहाँ पर सरकार का इंतजार कर रहे हैं। जैसा एक नारा था वैसा यहाँ हो रहा है। राज्य की मुख्यमंत्री महिला है। आज इतने दिन से चीख पुकार की, लोगों के गले बैठ गए, भूखे प्यासे ये लोग यहाँ पर सरकार का इंतजार कर रहे हैं। जैसा एक नारा था वैसा यहाँ हो रहा है। राज्य की मुख्यमंत्री महिला है। सरकार के विरुद्ध नहीं है,
बात ये थी कि अगर सरकार का कोई नुमाइंदा आएगा, तो यहाँ आकर के बात होगी। यहाँ से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कहते हैं कि खाकी का खौफ गुनहगारों के लिए होता है, लेकिन जोधपुर में आज जो तस्वीर सामने आई उसने वहां माहौल ही गरमा दिया। दरअसल यहां दो खाकी वालों ने एक वर्दी वाले की पिटाई कर डाली। यहां पिटाई करने वाले दो पुलिसकर्मी थे और एक जिस चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। साथियों, अगर वकील मजबूत होता है तो पैरवी भी अच्छी होती है। यहाँ सब पढ़े लिखे होमगार्ड्स बैठे हैं, आज मजबूरी में कपड़े खोलने पड़ रहे हैं। आप लोग एक बात समझ लें कि हमारी मांगे जायज हैं, तो हम जंग कैसे हार सकते हैं। दांव पेच सरकार के हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, सरकार दांव पेच बिठाए। आज पैरवी के हिसाब से हम दांव पेच में फिर जीत गए। कहीं ना कहीं गलती सरकार और हमारे विभाग की है। सरकार पहले एक्टिव होती तो आज ये नौबत नहीं आती। हमने चिट्ठियां तो दी है सरकार को, अब सरकार अब एक्टिव हो रही है तो हमारे विभाग को तकलीफ होगी। हम इसमें दोषी नहीं है, हम पीड़ित हैं, हम प्रताड़ित हैं। हालांकि हमसे सजेशंस के लिए हमारी मांग, हमारी चाह कहीं ना कहीं मिस हो रही थी, उस चीज को हम पूरी तरह से वहां पर रखकर आए। हमारे पास कोई पॉजिटिव जवाब आने की संभावना है। सब कुछ आपके फेवर में है। सरकार चाहे तो सड़क खोद के दूसरी बना देती है, पुरानी सड़क को खोद के दूसरी बना देती है, बना देगी सरकार। सब कुछ आपके फेवर में है। आप लोग, ठंडी हवा चल रही है, मेरा इशारा समझ गए होंगे। शोर शराबा नहीं हो। आप लोग हमारी ताकत, गोरे बदन काली मुंडियां, अजीब गरीब नजारा। यहाँ ये जवानियां नजर आ रही हैं, ये सैलाब है, इस राजस्थान का सैलाब है। आप लोग, मैंने क्या कहा था, आप लोग संघर्ष करो, मैं आपके साथ हूँ। खड़का जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। खड़का जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो होमगार्ड पे कलर चढ़ता हुआ कैसा लगता है। हम लोग मंच स्तर की वार्ता करते हैं, हमारे अनशनकारियों की खबर लेते हैं। आप लोग ये जो संदेश सरकार को समझ आ जाए कि हम लोग पहली नेता प्रतिपक्ष थी
उन्होंने पद पे रहते हुए, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए एक भगोड़े की मदद करी है। विदेशी कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट लिखकर दिया और एक ऐसा व्यक्ति जो भारत के कानून से 5 साल से भागा हुआ है, उसने तमाम उस पर संगीन आरोप लगे हुए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, फेरा वायलेशन उनके ऊपर है, नोटिस सर्व उनको हुए हैं। भारत के कानून से भागे हुए व्यक्ति का समर्थन और लिखित रूप में मदद करना एक कानूनन जुर्म है और हम लोगों ने गवर्नर साहब को कहा है कि वो अपने पद का और अपने दायित्व का इस्तेमाल कर माननीय मुख्यमंत्री जी को तुरंत प्रभाव से पद मुक्त कराएं और उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि एक ऐसे व्यक्ति की मदद कर जब आप एक एमएलए हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, आपने एक संवैधानिक पद पर आप आसीन हैं, एक ऐसे समय पर लिखित रूप में एक गोपनीय शपथ पत्र आपने लिखकर दिया है एक विदेश की कचहरी में, ये बहुत बड़ा मामला है। और उसके बाद तमाम तरह के आरोप दिन प्रतिदिन निकलते जा रहे हैं, आर्थिक इरेगुलरिटीज हुई हैं और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी मांग को लेकर आज कांग्रेस पार्टी का हमारा जो प्रतिनिधिमंडल है, हम लोगों ने गवर्नर साहब से मुलाकात करी है और लिखित रूप में अपनी मांग को उनके सामने प्रस्तुत किया है और उन्होंने हमारा लेटर आज रिसीव किया। सहित कई मांगों को लेकर राजधानी जयपुर में प्रदेश के होमगार्ड्स ने महापड़ाव डाल दिया है। ज्योतिनगर टी पॉइंट पर डाले इस महापड़ाव में करीब 1 दर्जन महिला और पुरुष होमगार्ड अनशन पर हैं। महापड़ाव को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने जमकर सरकार पर हमला बोला। वक्ताओं ने कहा कि सरकार लंबे समय से उनकी मांगों को लेकर आश्वासन दे रही है, लेकिन अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गई। सहित कई मांगों को लेकर राजधानी जयपुर में प्रदेश के होमगार्ड्स ने महापड़ाव डाल दिया है। ज्योतिनगर टी पॉइंट पर डाले इस महापड़ाव में करीब 1 दर्जन महिला और पुरुष होमगार्ड अनशन पर हैं। महापड़ाव को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने जमकर सरकार पर हमला बोला। वक्ताओं ने कहा कि सरकार लंबे समय से उनकी मांगों को लेकर आश्वासन दे रही है, लेकिन अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गई। लेकिन नवीन सिंह जी, आप टेंशन ना करें, शिक्षण आपसे पीछे नहीं है। विश्राम की क्या तो खुद हो गया आवाज कटारे वाला बात। मैंने भी यही कहा कि आपको नियमित रोजगार की घोषणा की जाएगी, लेकिन अगली बैठक में आपको स्पष्ट जवाब देंगे। वो भी एक लॉलीपॉप रही। एक समाज जिसमें महिलाएं भी उपस्थित उसमें आप शब्दों का इस्तेमाल करने से आपको नहीं लगता कि आपका जो प्रदर्शन है कहीं ना कहीं फीका पड़ रहा है? जी, आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, ये लोगों की भावना है। अगर कोई कुछ बोल भी जाता है, अज्ञानतावश बोलता है, बाकी अपशब्दों का उपयोग नहीं किया जाएगा। ये पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण धरना है। पूरे प्रदेश से अब तक 11 जिलों से 11 लोग आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। यहाँ पर पूरा गांधीवादी तरीके से आमरण अनशन किया जाएगा। नाम और पता? जलकन सिंह राठौड़, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान होमगार्ड कर्मचारी संगठन। पहुँच रहे हैं हर जिले में, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जोधपुर, हनुमानगढ़, उदयपुर, सभी राज्य के सभी जिलों से ये सूचना करी है। अब बड़ी विकट स्थिति है हमारे सामने भी। सरकार ने अभी तक लिखित नहीं दिया, जवान अभी रास्ते में है। हम इस चीज़ पे सरकार से वार्ता कर रहे हैं कि सरकार हमें कुछ ऐसा करे। ये भी संभव है कि हेडक्वार्टर, हमारा जो हेडक्वार्टर है, उसने भी जवानों के दमन की तैयारी की गई है। जवानों को तरह तरह के धमकी भरे मैसेज दिए जा रहे हैं। जवानों को तरह तरह से प्रताड़ित करने के लोगों के घर पे परमानेंट स्टाफ को भेजकर कहा जा रहा है कि हम जेल में डाल देंगे, तुम ये कर दो, तुम धरना खत्म कर दो। इस तरह से भी हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं, तो हम शांतिपूर्वक ही बात करना चाहेंगे। धमकियों से, डंडों से डरने की हमें आवश्यकता नहीं है, ना हम डरेंगे। और मैंने आपकी पीड़ा उस टाइम में मुख्यमंत्री साहब के सामने रखी। पहली बार आपका टाइम भी बढ़ा, आपके पैसे भी बढ़े। जितने पैसे मेरे टाइम में बढ़े उससे पहले कभी भी नहीं बढ़े थे। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने, लेकिन फिर भी जो होना चाहिए था, जो अन्याय था, उस अन्याय का 10-20% ही ठीक हो पाया, बाकी 80% मैं भी नहीं कर पाया। मुझे ये कहते हुए
इसका कारण ये था कि फाइनेंस मिनिस्टर और ऊपर के लेवल पर जितने टाइम ये डिपार्टमेंट मेरे पास रहा, ईमानदारी से मैंने आपकी बातें सीएम साहब तक पहुंचाने की कोशिश की। पूरा रिजल्ट मैं नहीं ले पाया, सच्चाई है। सच्चाई ये भी है कि राजस्थान सरकार में काम करने वाले लोगों का, मैंने तो मुख्यमंत्री जी को यहां तक कहा था कि ये तो कर्मचारियों के बीपीएल है बेचारे। और मैंने सीएम साहब से ये भी कहा था, आपने बीपीएल। नमस्कार, जनमंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है और तहे दिल से मैं आपका इस्तकबाल करता हूं जनमंच के इस कार्यक्रम में, जहां हम जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, उनकी समस्याओं पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे होमगार्ड की समस्या को लेकर। मैं आपको बता दूं कि 1947 से शुरू हुआ यह सफर स्वयंसेवक के रूप में शुरू हुआ था और आज भी स्वयंसेवक के रूप में ही चल रहा है। 1967 में संविधान बना, लेकिन उस संविधान में भी कई व्यवधान रहे, लिहाजा सरकार को कई बार पुलिस के जरिए अपनी लाठियां तोड़नी पड़ी, तो वहीं होमगार्ड्स को कई बार अपनी पीठ भी तोड़वानी पड़ी। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, हाल ही में होमगार्ड्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, अपनी मांगों को लेकर वो अड़े, लेकिन सरकार के कानों तक जून नहीं पहुंचे। चलिए हम आज उसी मुद्दे पर बात करेंगे ताकि लाठियां भी ना तोड़वानी पड़े और पीठ भी तोड़वाने की नौबत ना आए। सबसे पहले हम होमगार्ड्स के जो अध्यक्ष हैं उन्हीं के पास चलेंगे। जलकन सिंह जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, क्या समस्या है? बहुत दिनों से 2007 से आप लोगों का संघर्ष चल रहा है, ना तो आप थमते हैं ना कोई सरकार मानती है। होमगार्ड की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की समस्या। होमगार्ड का आज तक स्थायीकरण हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार इनसे काम पूरा ले रही है, लेकिन इनको काम पूरा दे नहीं रही। सरकार को जब आवश्यकता होती है तब तो होमगार्ड को बुलाया जाता है, लेकिन जब काम पूरा होने के बाद इनको जिल्लत की जिंदगी उठानी पड़ती है। होमगार्ड की ये पेट की लड़ाई को लेकर होमगार्ड वर्षों से संघर्षरत है। 2007 से लगातार सरकार को समय समय पर ज्ञापन देते हैं, सरकार के पास गुहार लगाते हैं, सरकार ने एक बार भी नहीं सुनी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राज्य मानव अधिकार तमाम संस्थाओं से हमें समर्थन प्राप्त है, हमारे पक्ष में आदेश जारी हो चुके हैं, सरकार अभी तक उन पे विचार कर रही है। सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था या नियमों में संशोधन करके नहीं बनाया है जिससे कि होमगार्ड को पालन पोषण का, रोजगार का एक सुनिश्चित मानसिकता बन सके। सरकार को ये करना चाहिए। हमने अभी तो धरना प्रदर्शन आंदोलन किया, ये मजबूर होकर किया कि सरकार जब हमारी बात को नहीं सुन रही है तब हम एकजुट होकर अपनी आवाज को उठाएंगे। तब हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया। सरकार ने हमें समझौता का वादा भी किया है, लेकिन आज देखने को ये मिल रहा है कि सरकार फिर दोहरी चाल चलने के लिए तैयार है। जगह जगह पूरे राजस्थान से हमारे जवानों को हटा दिया गया है, कंपनियों की कंपनियां खत्म करने के लिए। मतलब हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, ना कि हमारी आवाज को सुनकर हमारी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। चलिए, समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। भाजपा से हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैं सीधे जाना चाहूंगा आनंद जी के पास, जो कि मीडिया प्रमुख भी हैं भाजपा के। आनंद जी, सरकार पर सवाल उठ रहा है कि बार बार 2007 से संघर्ष करने के बाद भी अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और रोजगार का बड़ा संकट है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो होमगार्ड जो है वो एक नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड दो विषय हैं। अब इसमें होमगार्ड की जो नियुक्ति हुई थी, जो उस समय मानसिकता बनी थी, वो स्वयंसेवक की थी। तो निश्चित रूप से ये सेवा कर रहे हैं, स्वयंसेवक हैं। और जो इनके जो अध्यक्ष राठौड़ साहब जो बात कह रहे हैं कि साहब समझो सरकार यानी पलट रही है या फिर और कोई बात हो रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल इनका जो इन्होंने जो धरना जो प्रदर्शन जो किया था, वो ऐसा लग रहा था जैसे राजनीति से प्रेरित हो। यानी जो अन्य जो राजनीतिक जो दल थे, उनके प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, वो विपक्ष के नेता, वो सभी यानी वहाँ पर जाकर यानी वो उनके बीच में जा रहे हैं। अगर आपको बात करनी थी तो सरकार के साथ में आके बात करते, और अंत में यही हुआ कि सरकार ने जो जायज मांगे थी उसको माना, जो नाजायज मांगे थी उसको नहीं माना। तो निश्चित रूप से यानी जो आपकी अब यानी जो इनकी जो स्थायी करने की जो मांग है, वो बिना नियमों के तहत कैसे कर सकते हैं, ये तो यही बताएं। आनंद जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाह रहा हूँ। आपने कहा जो जायज मांगे थी वो मानी गई, जो नाजायज थी वो नहीं मानी गई, लेकिन जायज मांगों को भी मानने में इतना समय 2007 से संघर्ष है इनका। नहीं, 2007 से संघर्ष वाली बात नहीं है इसमें जब ये हमारे सामने जब मामला आया, ये कांग्रेस के समय से यानी ये प्रताड़ित हो रहे हैं। ये हमारे सामने जब मामला आया तो निश्चित रूप से हम यानी इनकी मांग सुनी हमने। तो जो 70% जो 80% वाला जो मामला है,
उसमें रोजगार देने का मामला है, पूरे साल भर देने का मामला है, वो निश्चित रूप से पूरा करेंगे। उसकी बात हुई है उसकी। जलकन सिंह जी, जैसा कि अगर सरकार को बने हुए लगभग 3 वर्ष से अधिक हो चुका है समय, सरकार ने बजट घोषणा पत्र में भी हमारी मांगों को उठाया है। लिखित में हमसे वादा किया कि अगर हम सत्ता में आए तो हम सबसे पहले आपका काम करेंगे। पूर्व सैनिक कल्याण की जो घोषणाएं होती हैं उसमें 5 मांगे, उससे हटके कुछ भी सरकार से नहीं मांगा गया। 3 वर्ष में क्या एक बार भी विचार नहीं किया गया उन पर? क्या इस चीज का जवाब कौन देगा? हमारे से ये आह्वान किया जाता है कि आप लोगों को धरना प्रदर्शन करना शोभा नहीं देता। हम मान सकते हैं इस बात को, क्योंकि हम बेल्ट बंद हैं, लेकिन हमारी बेल्ट बंद की सेवा को क्या पुख्ता किया जाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपने जो बजट घोषणा पत्र में जो मांगे दी हैं, क्या अब तक वो लागू नहीं हो जानी चाहिए थी? इस चीज पे विचार करने के लिए 3 वर्ष लगे और अभी भी आपने समय ही दिया है, अभी तक पूरी नहीं की है। हमें सिर्फ सहमति दी है, हमें तो और भी वादे किए गए थे, क्या वो पूरे होंगे? कैसे भरोसा दें, कैसे विश्वास करें सरकार पर? राठौर साहब, सबसे पहला तो ये है कि जो होमगार्ड्स को जो लिया गया है विषय, आपने जब भर्ती के समय जो एग्रीमेंट किया था उसमें साफ लिखा था कि ये निष्काम भाव से सेवा का मैं ये कार्य करूँगा और उसी के माध्यम से। दूसरी बात, आपको एक बात बताना होगा कि होमगार्ड्स का जो जवान है, जैसा कि सरकार भी बता रही है और आप लोग भी कह रहे हो, 70-80% उनको रोजगार देने की सरकार ने यहाँ भरी है। इसके अलावा होमगार्ड का जवान अपना व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र होता है, जबकि कोई भी स्थायी कर्मचारी अपना अन्य कोई व्यवसाय नहीं कर सकता है। तीसरा, आप जो कह रहे हो कि सरकार ने हमसे वादा किया था, 3 साल में सरकार पूरा नहीं कर पाई। मेरा आपसे ये कहना है, आप खुद ही आप स्वयं ये बता रहे हो कि हमारा जो मूवमेंट है, आंदोलन है, 2007 से चल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अगर 2007 से आपका आंदोलन चल रहा है तो अभी आपके वहां पर आकर, धरना स्थल पर आकर, जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने छाती ठोक ठोक के आपसे कहा है कि हमारी सरकार बनने दीजिए, हम आपकी मांगों को जायज मानते हैं और हम इसका समर्थन करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 2008 से लेकर 2013 तक उन्हीं की सरकार थी, उन्होंने उस समय ये छाती ठोक के ये क्यों नहीं कहा कि आपकी मांग जायज है और हम आज घोषणा करते हैं कि हम आपकी सारी मांगों को मंजूर करते हैं। फिर भी ये सवाल सीधा विपक्ष के ऊपर जा रहा है। फिर भी मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। फिर भी माननीय वसुंधरा राजे जी ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आप लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानकर सहानुभूति पूर्वक आपके ऊपर विचार किया और माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौर, जो वरिष्ठ मंत्री राजस्थान सरकार के, उनके नेतृत्व में एक सब कमेटी गठित की है जो आपके और आपके परिवार के भविष्य के लिए जो अच्छा से अच्छा हो वो सुनिश्चित करने के लिए, जो जायज हो उन सब मांगों को मानने के लिए, और जो आपका भविष्य और आपके परिवार का भविष्य अच्छा हो सके, इसके लिए माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौर के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की है और निश्चित रूप से ये आपके भविष्य के लिए अच्छा सोच रहे हैं। और इसके मामले में माननीय राठौर साहब ने 2 मीटिंग भी कर चुके हैं और जल्दी ही, बहुत जल्दी ही आपके भविष्य के बारे में सरकार का अपना रुख प्रस्तुत होगा। साथ ही होमगार्ड्स के जवानों को न्याय मिले, यह सरकार का प्रयास रहेगा। सुरेश जी, यहाँ 2 सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि परिवार का सदस्य मान करके और मांगे मानी गई हैं, तो उससे पहले परिवार के सदस्यों पर लाठियां भी बरसाई गई। दूसरा सवाल उनका ये भी है कि विपक्ष जो है छाती ठोक के वहां खड़ा हो जाता है। 2007 से 13 तक क्या कर रहा था विपक्ष? देखिए, सरकार की कथनी और करनी में पूरा अंतर है। अपने घोषणा पत्र में तो सम्मिलित करते हैं सब बातों को, और पूरी करने की जब बात आती है तो लाठियां बरसा के उनको दबाने का प्रयास किया जाता है। और इसीलिए माननीय सचिन पायलट जी, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो जाके मौके पर आते हैं, इनकी बात की गंभीरता से सुनते हैं। और लोकतंत्र में ये बहुत बड़ा दायित्व बनता है प्रतिपक्ष का कि सरकार अगर लोगों के साथ में गुंडागर्दी कर रही है, बदमाशी कर रही है, तो उसको रोकने के लिए आकर के हमको मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और इसलिए हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी इनकी सभी मांगों का समर्थन करते हुए इनके साथ में खड़ी हुई है। साथ ही हम यह भी कहना चाहते हैं, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले बहुत लंबे टाइम से विचाराधीन चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन कुछ सालों पहले आए हैं, 2-3 साल पहले आए हैं। उसके बाद ये तय हुआ कि ये सब जो इनकी बातें हैं वो जायज़ हैं और इनको पूरा करना पड़ेगा। और इसीलिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में सम्मिलित किया, बाकायदा बजट में प्रस्ताव लेके आए। तो जब आपने खुद ने अपनी बात को रखा है तो उसको पूरा करने में दिक्कत क्या आ रही है आपको? और सिर्फ ये कह के पल्ला झाड़ने से पार नहीं पड़ेगी कि प्रतिपक्ष सामने आ रहा है इसलिए इस बात को सुनेंगे नहीं हम। तो प्रतिपक्ष का दायित्व तो बनता है कि जनता की जो समस्याएं सामने आ रही हैं उन पर आके हम लोग मजबूती से खड़े हों। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रतिपक्ष सामने आ रहा है तो ये कुछ चुने हुए मामलों पे ही क्यों आता है?
कभी आंगनवाड़ी के महिला कार्यकर्ताओं को भड़काने का काम कर रहा है प्रतिपक्ष। देखिए हम भड़काने काम नहीं कर रहे हैं, हमारा काम यह है कि जनता की बात को सामने ला करके क्यों आता है, विपक्ष का रोल यही काम यही है, विपक्ष जहाँ अन्याय हुआ उसका खड़ा रहेंगे हम लोग। इसीलिए यानी ऐसे ये आंदोलन जबरदस्ती करवाए जा रहे हैं। आंदोलन ना तो हम करवा रहे हैं, आंदोलन अपने आप हो रहे हैं और उसमें आकर के अगर अपनी बात कह रहे हैं और ये पक्की बात कर रहे हैं कि अगर सरकार हमारी आती है अगली बार तो निश्चित रूप से इनकी सब जायज मांगों का हम समर्थन करेंगे और इनके साथ खड़े रहेंगे। हालांकि इसकी संभावना कम है, पूरी संभावना है। मुकेश जी देख लीजिए, आपको घोषणा करने में कोई संकोच नहीं हो रहा है, संकोच नहीं पूरे नहीं, हम तो पूरी बात कर रहे हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट ने कभी भी, जबकि इनकी मांगे 2007 से चल रही है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने कभी भी इनकी मांगों को मानने के लिए या इनकी मांगों के ऊपर विचार करने कोर्ट का फैसला बाद में आया है। उनकी मांग, कोर्ट के फैसला मतलब नहीं रख रहा है, मतलब रख रहा मतलब ये नहीं रख रहा है क्या सरकारें कोर्ट के फैसलों पे चलेगी, चल रही है क्या सरकारें सिर्फ कोर्ट के निर्देशों पे चलेगी, बाकी कोई काम नहीं करेगी। हमारा ये कहना है कि कोर्ट से बड़ा तो कुछ है नहीं ना भाई, कोर्ट के फैसलों पे नहीं चल रही है, नहीं कोर्ट से ऊपर नहीं है, लेकिन सरकार अगर ऐसा कोई मामला कोर्ट में नहीं गए तो सरकार क्या उस पर विचार नहीं करेगी? तो सरकार आपके विचार ही नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विचार नहीं कर रहे हैं। आपको जो लाठियां लेकर खड़े होते हैं अच्छा तो यह है कि इन जवानों को भड़काना बंद करे, और भड़काना बंद करे और इनके जो निष्काम भाव से, मिश्रा जी मुझे याद अच्छी तरह से, आरक्षण के लिए आप आंदोलन चलाते हो, माननीय वसुंधरा राजे जी उसकी घोषणा करती है, आप बधाई उनको देते हो, कांग्रेस ज्वाइन करते हो, आप बधाई माननीय वसुंधरा जी को देते हो, बात की दी जाती है कि और ज्वाइन कांग्रेस करते हो, और उन्हीं सरकार का विरोध करने का अगर आरक्षण की बात कर रहे हैं तो मुकेश जी मैं आपसे यही कह रहा हूँ राठौर साहब, आपकी मांग के ऊपर माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब के नेतृत्व में कमेटी सरकार गठित कर चुकी है। अगर आपके प्रति सहानुभूति के भाव नहीं होते तो सरकार इस प्रकार का कदम नहीं उठाती। हम वापस आपको लटका के रखने का प्रयास नहीं करना चाह रहे हैं। सरकार निश्चित रूप से इसके ऊपर बहुत जल्दी राठौर साहब की कमेटी निर्णय लेगी और आपके भविष्य का अच्छा फैसला होगा। चलिए मेरा अगला सवाल आपसे है राठौर साहब, आपसे मेरा सवाल है, आपका संगठन भी वहां पर मौजूद था, इनका सीधा सीधा आरोप था कि अन्य संगठन वहां घुस रहे थे, सिर्फ होमगार्ड ही नहीं थे, विपक्ष भी आ रहा था, फिर सहानुभूति की बात हो रही है लाठियों के साथ। देखिए ये जो अभी मुद्दा है होमगार्ड का, यहाँ पे होमगार्ड से संबंधित बात हो पार्टीबाजी नहीं, कांग्रेस की भी सरकार रहती है, बीजेपी की सरकार रहती है, आप लोगों ने लाठियां हर आदमी पे बरसाई। हम इस बात का सबूत देते हैं कि हर सरकार जिसकी भी रहती है उसमें लाठियां जरूर बरसती है, और अपनी मांगों को लेके अगर आदमी कोई संगठन आता है, हमारा ये चूंकि कर्मचारी महासंघ एकीकरण से संबंधित होमगार्ड का कर्मचारी संघ है, इसलिए हमारा दायित्व होता है कि इसमें मध्यस्थता सरकार और संगठन के बीच में सेतु का काम करें, और उसमें हम जब लाठियां बरसाई गई वहीं भी हम थे, और राज्य सरकार से जो वार्ता हुई उसमें भी हमारा जो होमगार्ड का प्रतिनिधिमंडल था उसमें हम थे। तो मैं समझता हूँ जो होमगार्ड की जो जायज मांगी थी उसको 8-9 दिन जो अनशन पे बैठे थे, 9 दिन वहाँ महिलाएं और पुरुष, मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से कुछ लोग थे, कुछ गृह मंत्री जी के क्षेत्र से लोग थे, हमने उनको कहा मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए इनकी जो भी जायज मांगे हैं उन पे निर्णय करें। हम इस कांग्रेस और बीजेपी की पार्टियों में नहीं पड़ना चाहते। यहाँ हमारा जो संगठन है वो सिर्फ हमारे कर्मचारियों की जो भी जायज मांगे हैं उनको लेके उठाते हैं। सत्ता किसी की भी हो और हम सत्ता से लड़के जो भी लेना चाहिए, हमारा उद्देश्य सत्ता परिवर्तन नहीं होता है, हमारा उद्देश्य होता है सत्ता जो भी हो उससे लड़के हम सत्ता से लें, और उस सत्ता के साथ, क्योंकि कर्मचारी एक सत्ता का अभिन्न अंग है। इसलिए ये जो हुआ ये बहुत देर से हुआ, और अब जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, क्योंकि होमगार्ड के कर्मचारी जहाँ जी बिल्कुल, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा सिंह जी, अभी जो हो रहा है वो बहुत खराब हो रहा है, जो हुआ वो भी खराब हुआ है। इनका कहना है सत्ता कोई भी हो, सत्ता से राह तलाशते हैं अपने अधिकारों की, ताकि अधिकार सबको पूरे मिल सके। इन्हीं अधिकारों पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका जनमंच में। चलिए जनता के बीच में हम चलेंगे, इधर से कोई सवाल जी। मैं एक होमगार्ड का जवान हूँ, जो बात होगी वो सच बोलूंगा। पिछली सरकार ने हमारे लिए कुछ किया, हमने आंदोलन भी किया था, धरने भी निकाले, प्रदर्शन भी किए, रैलियां भी की थी हमने, और हमने पिछली सरकार से भी डिमांड की थी, लेकिन सरकार ने तकरीबन 6000 रुपये, जैसे भी गजेंद्र सिंह जी ने बताया था कि पिछली सरकार के अंदर 6000 रुपये हमारे साथ एक साथ बढ़ाए गए थे। मैं गहलोत सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ उसके लिए, क्योंकि 3000 रुपये जब हमें मानदेन मिलता था पूरे महीने का, वो 3000 रुपये से लगा करके पूरा 9000 रुपये तक गहलोत सरकार ने हमें पहुंचाया। इसके पश्चात बीजेपी सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया, घोषणा पत्र के अंदर कहा गया था
कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आपकी जो न्यायोचित मांगे हैं इनको हम पूरा करेंगे। हम अपील करते हैं कोर्ट के अंदर, कोर्ट में जाते हैं, हमारी सरकार में सुनाई नहीं होती है और हम हाईकोर्ट से जीत करके आ जाते हैं। अगर सरकार हमारा काम करना चाहती थी तो सरकार को डबल बेंच में जाना ही नहीं चाहिए था। जब हम कोर्ट से जीत के आ गए तो उस बात को मान लेना चाहिए था सरकार को। बात करते गृह मंत्री जी की, अभी हमने धरना किया, धरने के अंदर गृह मंत्री जी ने विश्वास दिलाया कि ठीक है आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम 80% आपको रोजगार देंगे। लेकिन फिर भी विश्वासघात हुआ। इससे पहले भी हमारे साथ विश्वासघात हुआ। गृह मंत्री जी ने तरह तरह के बयान किए थे, हम 11,000 जवान आरएसी में लगाएंगे, आज तक नहीं लगाएंगे। हमसे कहा गया था चतुर्श्रेणी कर्मचारी पे होमगार्ड जवानों को लगाया जाएगा, आज तक नहीं लगाया गया। अभी कहा था कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, आप इस धरने को समाप्त कर दीजिए, हम आपकी बातों को, आपकी मांगों को 80% तक रोजगार देंगे, हम आपका पेमेंट है 10 तारीख तक करवा देंगे। लेकिन विश्वास करें कैसे? अभी धरना उठाया 2 दिन नहीं हुए और तकरीबन 650-700 जवानों के ऊपर कार्रवाई होगी, उन्हें घर बिठा दिया गया, उन्हें चुनाव में नहीं भेजा गया। इस प्रकार की अगर प्रतियां रही तो जवानों को फिर से रोड पर आना पड़ेगा, हमें आंदोलन करना पड़ेगा। हमारे आनंद जी, विश्वास खत्म होने की बात हो रही है, गृह मंत्री जी ने 80% की बात की थी। देखिए, जो आप एक बार बार बोल रहे हैं कि छलावा हुआ है, धोखा हुआ है, अभी आपका जो सरकार से जो बातचीत जो चली है, अभी उसको 2 दिन 3 दिन ही तो हुए हैं, अभी 4 दिन ही तो हुए हैं। आप 2 दिन में आप 2 दिन में धोखा बोल रहे हैं, आप यानी 2 दिन में धोखा बोल रहे हैं। जब 2007 से जब कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, अब यानी अब थोड़ा सा कोई कार्य होने वाला है, उसको आप अभी से उसको धोखा बता रहे हैं। आप थोड़ा विश्वास तो करिए किसी चीज का। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, आनंद जी आपका बात का जवाब देना चाह रहे हैं। विश्वास करना पड़ेगा और जो जायज मांगे होगी उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। आनंद जी, आपकी सर, मैं कहना चाहूंगा एक बात। मैं हमारे भाजपा के जो तमाम पदाधिकारी और प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं, क्या आपको अपनी सरकार पे पूरा भरोसा है? तो आप खड़े होकर यहाँ जिम्मेदारी ले लीजिए कि आपके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो नहीं होगी, इसमें सरकार का कोई बजट नहीं लगेगा। दूसरा, सरकार ने जो हमसे वादा किया है उसको पूरा करवाने के लिए आप आगे खड़े होंगे, आप लें जवाबदारी, हमें विश्वास हो जाएगा। कहाँ है सरकार? गृह मंत्री जी खुद कहते हैं कि हम सरकार से वार्ता करेंगे। चलिए, जी आप जवाब दें। आप अगर अपनी सरकार से संतुष्ट हैं और अपनी सरकार की पूर्ण आप जिम्मेदारी लेते हैं, इनका कहना है जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो आप जिम्मेदारी ले लीजिए। जिम्मेदारी हम सरकार के पास नहीं, आपके पास है। मैं नहीं, एक मिनट मैं इसका जवाब दे दूं। मैं इसका कमेटी तो पहले से बनी, सही बात, पहले भी इस कमेटी में गया। जी सुनिए तो सही। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि जैसे मैं सरकार का प्रतिनिधि हूँ, ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूँ, मगर जो बीजेपी मीडिया प्रमुख हो और जिस प्रकार से आप अभी वर्तमान में सरकार को एक मिनट आप अभी वर्तमान में सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये प्रतिनिधि चलो ठीक है। आपके सुरेंद्र पारिक जी जयपुर के विधायक है। चलिए, उन्होंने आके हमारा धरना उठवाया। राठौर साहब, उन्होंने भी जिम्मेदारी ली है। आप बताएं, आप हमें तो आप कह रहे हो हम जिम्मेदारी ले लें, विपक्ष दोनों ही आप कह रहे हो हम जिम्मेदारी ले लें, आपने अपना जो धरना समाप्त किया है सरकार के कहने पे, इसी जिम्मेदारी पे। भारत माता की अभी आपके सामने सुरेंद्र जी पारिक साहब, सरकार से हमारी वार्ता हुई, हमारी मांगे मान ली गई। और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच सुरेंद्र जी पारिक जो आपके बीच में है, जो यहाँ के जयपुर के हवा महल से विधायक हैं, वो आपको एक बार संबोधित करेंगे। सीट नहीं लगेगा, कमल नहीं चुकेगा तेरा। बैठ जा दादा यार, चुप भी गिरे घोषड़ी है।
बैठ जा बकल एक बार बिल्कुल शांत हो जाए सब। गृह मंत्री जी से आपकी नेताओं की बड़ी खुलकर बात हो गई। गृह मंत्री जी ने उनको पूरा आश्वासन दिया था कि जो भी इनमें बातें हुई है उन पर जिन बातों पर सहमति हो गई, जो बातें वो कर सके बिल्कुल निश्चित रूप से पूरा करेंगे, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव इशू है, सेंसिटिव मामला है, उनका दिल पे बड़ा अहम दिल है। वो बिल्कुल निश्चित रूप से जो कहते हैं तो करते भी हैं। इसलिए उन्होंने जो बातें आपको कही है बिल्कुल निश्चित रूप से पूरी होगी, उसमें कहीं कोई रोक नहीं है। उसमें मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ, अगर कहीं समस्या आएगी तो अपन सब मैं भी आपके साथ करूँगा। जो बातें वहाँ हो गई, जो बातों में निश्चित रूप से बातें आपकी पूरी होगी। और फिर अपने राज में अगर भूख हड़ताल बैठोगे तो बाकी तो बैठ के काम चलेगा। ये धरने का जो काम किया अपन ने वो पहले नहीं करना चाहिए था, पहले आराम से बातचीत हो जाती, पहले में सब बातें पूरी हो जाती। तो 8 साल तो राजपूत था ना। अरे ये तो आप कर विभाग वाले को दिक्कत नहीं। तू दे दियो मार, दे दियो मार। भारत माता की। अभी आपके सामने सुरेंद्र जी पारिक साहब, सरकार से हमारी वार्ता हुई, हमारी मांगे मान ली गई। और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच सुरेंद्र जी पारिक जो आपके बीच में है, जो यहाँ के जयपुर के हवा महल से विधायक हैं, वो आपको एक बार संबोधित करेंगे। नहीं लगेगा, कमल नहीं टूटेगा तेरा। बैठ जा दादा यार, सुबह के लिए पहुंच रही है। आओ एकदम शांत हो जाओ। बैठ जा बकल एक बार बिल्कुल शांत हो जाए सब। गृह मंत्री जी से आपकी नेताओं की बड़ी खुलकर बात हो गई। गृह मंत्री जी ने उनको पूरा आश्वासन दिया था कि जो भी इनमें बातें हुई है उन पर जिन बातों पर सहमति हो गई, जो बातें वो कर सके बिल्कुल निश्चित रूप से पूरा करेंगे, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव इशू है, सेंसिटिव मामला है, उनका दिल पे बड़ा अहम दिल है। वो बिल्कुल निश्चित रूप से जो कहते हैं तो करते भी हैं।
इसलिए उन्होंने जो बातें आप कही है बिल्कुल निश्चित रूप से पूरी होगी, उसमें कहीं कोई रोनियावा नहीं है। उसमें मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ, अगर कहीं समस्या आएगी तो अपन साहब मैं भी आपके साथ करूँगा। जो बातें वहाँ हो गई, जो बातों में निश्चित रूप से बातें आपकी पूरी होगी, ये कोई नहीं है। और फिर अपने राज में अगर भूख हड़ताल बैठोगे तो बाकी तो बैठ के काम चलेगा। ये धरने का जो काम किया अपन ने वो पहले नहीं करना चाहिए था, पहले आराम से बातचीत हो जाती, पहले भी सब बातें पूरी हो जाती। तो 8 साल तो राजपूत था ना 80% तक उन्होंने सहमति जताई है। फिर सुरेंद्र जी पारिक हवा में से विधायक है जी, वो उनके वो आए और 11 आदमी को अंतिम शुरुआ के और चलिए शुक्रिया गजेंद्र जी बात करने के लिए टीवी से। तो एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह बता रहे थे कि मीटिंग में खुद मौजूद थे। ये जो रात को मीटिंग हुई है विधायक सुरेंद्र पारिक के साथ मीटिंग हुई और उसमें कुछ मांगों पर सहमति बनी है, जिसके बाद इन होमगार्ड्स ने अपना अनशन खत्म कर दिया है, ड्यूटी पर लौट आए हैं। राहत की खबर जयपुर। मांगों को लेकर लिखित आश्वासन दिया, जिसके कारण देर रात विधायक सुरेंद्र पारिक ने होमगार्ड के जो प्रदर्शन है मौके पर पहुंचकर वहां पर उनको जूस पिलाया और साथ ही उनका आमरण टुकड़ा दिया। हम आपको बता दें कि जो कुछ मांगे सरकार की ओर से मानी गई है उसमें यह भी है कि जिस तरीके से जो इनका मानना था कि इनका जो 12 महीने का जो रोजगार है वो उन्हें नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से सरकार की तरफ ये रखा गया है कि जो प्रचलित रोटेशन प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी और साथ ही जो समय समय पर जिन लोगों को जो काम नहीं मिल पा रहा था अब उनको उसी हिसाब से काम मिलेगा। साथ ही और उन्होंने यह भी एक आदेश में यह भी हुआ है कि 70% समय सेवकों को नियमित रोजगार उपलब्ध कराने की जो व्यवस्था है वो जब तक नहीं हो पाएगी, जब तक नए जो होमगार्ड है उनकी भर्ती भी नहीं की जाएगी। अगर 70% सेवकों को वहाँ पर काम मिलेगा तो उसके बाद में ही नए जो होमगार्ड है उनकी भर्ती की जाएगी। और साथ ही एक आदेश ये भी हुआ था कि जिस तरीके से जो ये ड्यूटी होमगार्ड करते थे, जो रात्रि गश्त पर लिए लगाए जाते थे, लेकिन इनका जो प्रयोग था वो दूसरे कामों के लिए किया जाता था। तो इसलिए यह भी महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखी गई है कि जो रात्रि गश्त जो होमगार्ड लगाए गए हैं वो रात्रि गश्त पे ही काम करेंगे और इसके लिए जो हेडक्वार्टर की जो एक टीम होगी वो बीच बीच में रात को यहाँ पर जो गश्त के दौरान निरीक्षण करेगी और साथ ही पता लगाएगी कि जिन होमगार्ड की ड्यूटी वहाँ पर लगाई गई है वो वहाँ पर है या नहीं है। तो इस तरीके से जो इनकी मांगे थी, कुछ मांगों पर आश्वासन मिला है और साथ ही कुछ मांगों के लिए जो गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया से वार्ता भी चली थी, उसके बाद में ये भी कहा है कि आगे आने वाले दिनों में उनकी जो मांगे है उस पर भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल इनका जो अनशन है वो खत्म हो चुका है। 90 दिन तक लगातार ये महापड़ाव डाले हुए थे, लेकिन दूर की इनकी वार्ता भी चली थी और वार्ता के बाद में अब इनको एक राहत मिली है और साथ ही यहाँ पर सरकार को भी राहत मिली होगी, क्योंकि उत्तराखंड और जो यूपी में चुनाव होने वाले हैं उससे बड़ी संख्या में होमगार्डों की वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। बिल्कुल हमारे साथ, हम आपसे फिर बात करेंगे। हमारे साथ एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। गजेंद्र जी स्वागत है आपका टीवी में। गजेंद्र जी हड़ताल खत्म हो गई है, होमगार्ड्स की अनशन पर थे, होमगार्ड्स काम अटका हुआ था, क्या कुछ मांगे थी और किन मांगों पर सहमति